जी अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मिनी एक के साथ मैं हूं आपका मेंटोर मोहम्मद अली। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में बिटकॉइन ने काफ़ी पंप किया है और लास्ट 24 आवर्स के अंदर बिटकॉइन जो है अराउंड 56,000 से लेकर 64,000 तक एक पंप किया है। और 64,000 जो है एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई जो है इससे थोड़ा सा ऊपर जो कि अराउंड 66,000 था, लेकिन उससे पहले जो ऑल टाइम हाई लगा था अराउंड 21 में, 12 अप्रैल 21 में। और उसके बाद बिटकॉइन ने डंप किया था अराउंड 30,000 के करीब। और अभी बिटकॉइन जो है अपनी एक उसी रेजिस्टेंस को करंटली टेस्ट किया है और जो विक है वो अराउंड 64,000 के करीब गई है। लेकिन अभी डेली कैंडल क्लोज होने के अंदर, अगर हम डेली कैंडल क्लोज के अंदर बात करें तो 3 घंटे बचे हैं, अराउंड 3 आवर 54 मिनट्स। तो अभी देखें अगर इसके ऊपर बिटकॉइन अपनी डेली कैंडल क्लोज करता है तो मज़ीद ऊपर 66 और 67,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 67,000, लेकिन यहाँ जाने से पहले आगे बीटीसी की हालविन भी है और बीटीसी मज़ीद पम्प करेगा अराउंड 1 लाख के करीब। लेकिन उससे पहले बीटीसी को एक करेक्शन कंपलसरी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ के बाद बीटीसी ने एक करेक्शन की थी जो कि 30,000, और बीटीसी यहाँ जो है 43,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया जो कि 44,000 के करीब था, 44,371। ब्रेकआउट करने के बाद इसको टेस्ट नहीं किया। अगली जो रेजिस्टेंस थी जो कि 48,500 डेली में, उसको भी ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट नहीं किया। कंसल्टेशन की और फिर मज़ीद पम्प किया यहीं से। और 52,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद भी रीटेस्ट नहीं किया। तो बीटीसी अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट किए बगैर पंप किया जा रहा था। और अगर हम देखें कि बीटीसी ने टोटल कितना पंप किया है, कितने परसेंट पंप किया है, और हम 43,000 से कंसीडर करते हैं तो अराउंड बीटीसी ने अमाउंट अगर हम 42 से कंसीडर करते हैं तो आप ये देखिए 52%, 50% हम एक राउंड ऑफ ले सकते हैं। तो करेक्शन कंपलसरी है। और मार्केट में अभी जैसे एक न्यूज़ आई थी कि कॉइन मार्केट कैप जो है कॉइन बेस जो है वो पर कुल वहाँ पर वो ब्लास्ट हो गया और उसमें लिक्विडिटी जितनी भी हैं सारी चीज़ें लिक्विडेट हो गई हैं और ज़ीरो शो हो रही हैं। तो अब मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी ताकि जो लोग पहले तो इसको पम्प कराया गया, तो जितने लोग फोमो का शिकार हुए, मैंने आपको अपने लास्ट कमेंट में भी कहा था कि फोमो का शिकार ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि ये मार्केट में एक पैनिक कराने के जो वेल्स की एक स्ट्रेटजी होती है कि जो रिटेलर इन्वेस्टर आप और मैं होते हैं वो मार्केट के अंदर आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्ट करें तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर लें और फिर मार्केट को डंप कराएं। और आप जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैनिक में आके सेल करते हैं और ग्रीड में बाय करते हैं, फियर में सेल करते हैं, जबकि फियर में बाय करना है और ग्रीड में सेल करना है। तो ये बीटीसी की अपडेट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम पिछले उसको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि बीटीसी को मिनिमम माई एनालिसिस 44,000 तक तो आना चाहिए। और बाकी अगर ये मज़ीद पम्प करता है 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वो तो 28,000 है, ये ऊपर आ जाएगी तो अराउंड 40,000 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, जैसे अभी एक बैड न्यूज़ आ गई, और आपको 4 आवर के अंदर मैं दिखाता हूँ कि बीटीसी ने, ये देखिए आपको 4 आवर की जो टाइम फ्रेम है और बीटीसी जो है 63,976 से लेकर 58,740 तक गया। तो अराउंड 58 और 63, तो अराउंड 5,000 6,000 का 4 आवर के अंदर बीटीसी प्राइस टेस्ट कर रहा है और ये एक बहुत पैनिक सिचुएशन है। और अगर हम आरएसआई यहाँ पर यूज़ करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स, तो आप ये देखें आप 88 के ऊपर है। जब भी 70 से ऊपर जाए तो वो ओवर सोल्ड होता है,
और जब 30 से नीचे हो तो ओवर बॉट होता है, तो वहाँ पर आपने ख़रीदना है। और आसान अल्फाज में आपने 72 से ऊपर जाए तो आपने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर आ जाना, ताकि मार्केट डंप करे तो आपको एक और चांस मिलेगा, मज़ीद पंप करे तो आपको फोमो का शिकार नहीं होना। तो अब ये अब तक की अपडेट थी। अब हम एक नज़र जो है इथीरियम के ऊपर भी डालते हैं। ये इथीरियम आप देखें, इथीरियम ने भी बिल्कुल यही किया। मंथ टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एक मंथ के अंदर ये 2200 से लेकर 32 1000 1100 1100 और 1200 $1200 तक इसने पंप किया है। और लास्ट टाइम अगर हम एक सपोर्ट को देखें, हिस्ट्री चेक करें, तो इथीरियम ने यहीं से पंप करने के बाद, जो कि 2198 से लास्ट टाइम, ये आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, मैं एक और इसको वो कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से इसने पंप किया, यहाँ से निकला और ये यहाँ तक गया 35,000 तक। उसके बाद इसने डंप किया अराउंड 868 तक। तो इसी तरह अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इथीरियम ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद भी डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो आप देखें डेली टाइम फ्रेम के अंदर इथीरियम ने ये जो अपनी करंट सपोर्ट थी, करंट रेजिस्टेंस थी, ये $2506 $2506, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट नहीं किया और फर्दर पंप करता चला गया। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है कि इथीरियम ने 29,000 फर्स्ट सपोर्ट और 26,007 सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट जो है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 100 का मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो है 2426 और 200 मूविंग एवरेज जो है 2226 है। तो ये ऊपर आएगा तो अराउंड स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है इसकी 2390 2400 तक इसने आना है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस हाल्विन से पहले। उसके बाद ये फर्दर पंप करेगा और फिर आप इथीरियम को देखेंगे अराउंड $8,000 माय टारगेट। मैं इधर लिख देता हूँ, माय टारगेट फॉर इथीरियम /USDT इज़ अराउंड $8,000 पे मैं अपने पैसे बाहर कर लूँगा। उसके बाद जितना पंप करे मैं उसमें फोमो नहीं करूँगा, ये मेरा टारगेट है। और ये देखें, लेकिन मेरी बाइंग जोन जो है वो पहली यहाँ पर होगी 26 पर, और फर्दर जितना नीचे गिरेगा मैं बाय करता रहूँगा। अच्छा, बेसिक रूल मैं आपको एक बता देता हूँ कि बेसिक रूल ऑफ बाइंग, सही है, बाय इन 3 पार्ट्स एंड सेल इन 4 पार्ट्स। तो इसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होगा और ये एक बेसिक रूल है। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो इस रूल को फॉलो कर कर अपने इन्वेस्टमेंट को भी सेव करते हैं और अपना मेंटल पीस जो है वो भी इसके ज़रिए इनका अच्छा रहता है। तो अब तक की ये अपडेट है और लाइव आना था, लेकिन कुछ ग्लिच की वजह से मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आ सका। ये हमारा पेज है क्रिप्टो मिनिएक का और इस पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपडेट डालता रहता हूँ। मैंने लिखा था लाइव आफ्टर 30 मिनट्स पाकिस्तानी टाइम, लेकिन मैं नहीं हो पाया और इस वक्त मैं लेट हो गया, तो मुझे जो है लाइव आना था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आई टोल्ड यू, और कल रात में मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया था एनालिसिस कि इन डेली टाइम फ्रेम BTC USD सक्सेसफुली ब्रेकआउट द करंट रेजिस्टेंस, सही है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको आप इस पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी क्रिप्टो मिनिएक के नाम से पेज है, ट्विटर पे भी हमारा अकाउंट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर शायद ये VPN मांग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर का कोई इशू हुआ है तो ये नहीं चल रहा। क्रिप्टो मिनिएक के नाम लिंक शेयर कर दूँगा, हमारा ट्विटर भी इसी नाम से है। बाकी अगर हम कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट में 5.5% इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन अभी एक डंप की वजह से 3.7% मतलब 2% जो है मार्केट में डंप आया है। और मार्केट की जो टोटल अमाउंट है वो 2.25 ट्रिलियन था, लेकिन वहाँ से अभी कम होकर 2.23 ट्रिलियन हो गया। और वॉल्यूम जो है 163.68 बिलियन है मार्केट में, और 45% बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो है 51 से इंक्रीज़ हो गया 53.6। इथीरियम जो है 17.3
17.7% है। अब इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। अभी उस पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में इथेरियम की जो प्राइस एक्शन है वो 3500 तक जा चुका है, और जब ये 25% तक इथेरियम की डोमिनेंस जाएगी तो फिर आप इथेरियम की प्राइस जो है फिर वो आसमान पर होगी। ये एक्सचेंजेस है, टोटल कितने कॉइन्स हैं और मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो न्यूज़ है, इफ़ यू लव दिस प्राइस एक्शन यू विल लव द करेक्शन, और ये सारी चीज़ें हैं। देखें बिटकॉइन प्राइस प्रोडिक्शन, बिटकॉइन ब्लास्ट द पास्ट 56K डॉलर एज अ माइक्रो स्ट्रेटजी बाय 3K बिटकॉइन, और ये सारी चीज़ें हैं। ये रिसेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें ऐड हुए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जीपीटी है और एमएआई है और डॉग है और डोगो है, ये सारे कॉइन्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर इसमें 84% का जो है डंप आया है, और इसने 22% जो है पंप इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। और आप कोई भी कॉइन सर्च करना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आप सर्च करें, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं BTC हाल्विन जो है बिटकॉइन की हाल्विन, ये आपको डिटेल में दिख गया कि 52 डेज 21 आवर 47 मिनट और 20 सेकेंड, ये सारी चीज़ें हैं। और ब्लॉकिंग अंटिल हाल्विन 7556 बिटकॉइन, अप्रॉक्सीमेट ब्लॉकिंग टाइम 8.08 मिनट, ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको बतानी थी। और सोलाना जो है 10% पंप किया है, और इथेरियम ने जो है 12%, USDT थीटर USDT ने पंप किया है, डॉज ने 35% पंप किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, पंप एंड डंप जो है इसका पार्ट है। तो यही सब लाइफ में डिस्कस करना था जो मैंने आपको इस वीडियो में किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी नए बिगनर्स हैं उनको इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करें ताकि वो पहले सीख सकें, उसके बाद कमा सकें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नीचे कमेंट में टाइप कर देगा, या हमें क्रिप्टो मिनी एक का ट्विटर अकाउंट, क्रिप्टो मिनी एक का ट्विटर अकाउंट है, और जिसे एक्स कहते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी इसी नाम से हमारा पेज है। ये आप देख सकते हैं कि 3.3 के लाइक्स और 3.4 के फॉलोअर्स हैं। तो ये हमारा जो है पेज है, ऑफिशियल पेज है, और किसी फेक पेज को लाइक या सब्सक्राइब करके नहीं बैठ जाएगा। और हम ना किसी से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, और ना ही किसी की इन्वेस्टमेंट पर हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। हमारा बेसिक विजन जो है वो ये है कि लर्न टू अर्न। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।